हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनवर्क्स के नए परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है लेजेंड। जी हाँ, अब ये जो परफ्यूम है ये अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि दिस इज़ देयर लाइक टेक ऑन परसिवल बाय पार्फम्स दे मार्ली एंड समवेयर इट इज़ नियर मॉन्ट ब्लांक लेजेंड ब्लू। ये इनका इंटरप्रिटेशन है इस परफ्यूम से कि ये कहाँ लाइक करता है। आई हैव टेस्टेड इट, ठीक ठाक टेस्ट किया है, तभी आपको बता रहा हूँ, लाइक 2 दिन। तब मैं आपको पहले ही एक इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। जब आप पहली बार इसे ट्राई करेंगे, जब आपके घर पे ये आपको रिसीव होगा, अगर आप इसे ट्राई करते हैं, आप खरीदते हैं या आप घर जब रिसीव होगा, उस दिन जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे आपको यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी कोर्सनेस महसूस होगी। जैसे कि मान लीजिए कि सेंट प्रोफाइल के साथ साथ आपको एक अल्कोहलिक एज अलग से महसूस होती रहेगी। साथ साथ आपको यहाँ पे एक होता है ना, जैसे मान लीजिए कि फ्रेग्रेंस शुरू हुई और बीच में जाके रुक गई, एक ऐसी सिंथेटिक सी वॉल आएगी जैसे कि बड़ी कोर्सनेस आती हो और ये फ्रेग्रेंस उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो एक फ्रेग्रेंस शुरू हुई, आपको समझ में आया अच्छा ये फ्रेग्रेंस है, और फिर उसके आगे जा नहीं पाएगा। तो वो जो स्मूथनेस है ना, वो वहाँ के जो रुक जाएगी और उसके आगे एक बड़ी अजीब सी एक बहुत ही मिट्टी जैसी एक कोर्सनेस आएगी अजीब सी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है एक काम करता हूँ, 2-3 दिन रख देता हूँ, जो कि मैं कहता हूँ कि हर परफ्यूम को रखना चाहिए, क्योंकि जब वो ट्रैवल करके आता है तो बहुत सारा हीट एक्सचेंज होता है, टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, और जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है, जो कोरियर है, पूरा इधर उधर हिलता हुआ, और इस टाइप के फ्लक्चुएशन से जो कंसिस्टेंटली होते रहते हैं पैकेजिंग के साथ, तो वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से उसे जिस तरह से उसे कैरी किया गया है बहुत फ़र्क आ जाता है सेंट प्रोफाइल में, मॉलिक्यूल में, दे टोटली डिसरप्ट। तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ता उसे देना चाहिए, जिससे कि वो सेटल हो जाए, जो बनाया गया है, जो कंपोजिशन है वो उस लेवल पे आ जाए। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा एक ठंडी सी डार्क प्लेस पे 1-2 स्प्रे करके आप उसे रख दें, जिससे कि वो अपने उस लेवल पे जिस पे ब्रांड ने बना के भेजा है वहाँ वो पहुँच जाए। और ये हर परफ्यूम के लिए मेरी आपकी हिदायत है, इवन ओरिजिनल्स भी, क्योंकि वो उसी प्रोसेस से होते हुए आएंगे, तो आपको वो अटमोस्ट वो प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला। मैं नहीं कहता कि आप 3-3, 4-4 महीने रखो, बट आप उसे रखो 3-4 दिन के लिए कि वो सेटल हो जाए। बाकी जो काम है वो ऑक्सीडेशन है, वो इनएविटेबल है, ऑक्सीडेशन होनी ही है, वो होगी ही। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, नहीं, वो होगी, आपको पता हो या ना हो। तो फ्रेग्रेंस अच्छी हो ही जाएगी टाइम के साथ, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ऐसा भी हो सकता है फ्रेग्रेंस बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको लोग ये नहीं बताते कि वो अच्छी तो होती है मगर उसका बर्बाद होने का भी चांस बहुत होता है। जैसे कि मेरे पुराने फ्रेग्रेंसेस हैं, काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस के, अब जो कम से कम जो 1.5-2 साल पुराने हो चुके हैं, उनके टॉप नोट्स अब टोटली ख़त्म हो चुके हैं। वो मैच्योर हुए मगर मैच्योरिटी की जो उसकी एज थी वो निकल गई, जो उसका अच्छा बनना था वो निकल गया, अब वो बर्बाद हो गया। अब आपको सीधा ज़्यादातर उसके बेस नोट स्मेल करने को मिल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप 2-2 साल, 3-3 साल रख के सोचेंगे मैं तो ये इवॉल्व हो रहा है, पोकीमॉन है भाई, ये अब ये चार है, फिर अब 4 लिजार्ड बन जाएगा, फिर पता नहीं क्या बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। आप परफ्यूम लाए हो और आप उसे हफ्ते भर से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो और इन्जॉय करो। ये वेट मत करो कि कल को ये, आज तो ये दाल है, कल को दाल मखनी बन जाएगा और मज़ा आएगा, जो कि काफ़ी लोग करते हैं। सो आई एम सेइंग कि आज से ही शुरू करो लगाना और इन्जॉय करो, बट हफ्ता 10 दिन का से गैप दो एंड यू विल इन्जॉय इट। ओके, जस्ट माई हाइपोथेसिस, बाकी आपको जिसको फॉलो करना है प्लीज़ कीजिए, आई डोंट माइंड एनीबडी। सो दिस इज लेजेंड एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आपके सामने कि क्या है। ओके, ऑल्दो मुझे आइडिया तो लग गया है क्या है, बट मैं फिर भी आपके सामने स्क्रैच से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं दोबारा से आपको 5 से 6 दिन बाद ट्राई करके बता रहा हूँ। ओके, जो कोर्सनेस थी वो इसकी 3 से 4 दिन में चली गई थी। अब 5 दिन बाद मैं इसका आपको रिव्यू बता रहा हूँ। ओपन होते ही दिस बिकम्स वेरी फ्रेश, citrusy, soapy, and very clean, musky, oceanic, aquatic, and little bit sweet, बहुत हल्का सा sweet। ओके, तो आपको छूटते ही इसके अंदर जो याद आएगी वो है काफ की, अहमद अल-मगरिबी काफ, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक है जो आपने ट्राई किया है। जो ये डीएनए है, एबरक्रॉम्बी एंड फिच का डीएनए ही थोड़ा सा चेंज करके पार्सिवल के अंदर डाला गया है। मॉन्ट ब्लांक लेजेंड ब्लू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ आपको ये एक्वेटिकनेस नहीं मिलती, ये वाटरीनेस नहीं मिलती, इसका सिर्फ ब्लू एसेंस मिलता है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पेपर का नोट मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में बर्गामोट और ग्रेप फ्रूट का नोट मिलेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे ड्राई डाउन में जाना शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा पेटेड ग्रेन का नोट मिलेगा, ठीक है, कुछ फ्लोरल नुआंसेस मिलेंगे आपको यहाँ पे, और वुडी एक बेस मिलेगा आपको यहाँ पे,
और एल्डिहाइड्स मिलेंगे, हल्का एम्ब्रोक्सिन मिलेगा, ये सब आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाएगा ये उसका एक्वेटिक नेचर निकल के आएगा। अब देखो फ़र्क क्या है, मैं इसे काफ बोल सकता हूँ, ये काफ जैसा लगता भी है। जो एक मैं कहूँगा जो जो नोज अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो फ्रेग्रेंस गेम में इन्वॉल्व हुई है, जो एंजॉय करिए इस जर्नी को, उनको एक काफ लग सकता है कि ये तो काफ है, ठीक है। मगर अगर थोड़ा सा डिटेल में जाया जाए तो आपको फ़र्क पता चलेगा। मैं आई ओन पर्सिवल, पीपल जो इस चैनल को वॉच करते हैं देखते हैं, दे नो आई ओन पर्सिवल, आई हैव ट्राइड पर्सिवल, आई वेयर पर्सिवल, आई लव पर्सिवल, ओके, ठीक है। सो पर्सिवल के अंदर भी आपको ये सिमिलैरिटीज़ यहाँ मिलती हैं। यहाँ जो चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ, ये उतना एक्वेटिक नहीं है। ये है, ये ब्लू है, ये फ्रेश है, ये क्लीन है, ये सोपी है, मगर ये उतना एक्वेटिक नहीं है जितना आपको काफ लगता है। वो वाटरमेलन का जो नोट है वो इसमें उसमें बहुत डोमिनेंट है। यहाँ ठीक है, यहाँ डिसेंट है, द वे इट शुड बी, मे बी इस टाइप का है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। जो काफ से आपको हेडेक मिलता है, या अजमल ब्लू से आपको जो थोड़ा बहुत हेडेक मिलता है, मुझे तो वहाँ ऊद है तो काफ़ी लोग हैंडल नहीं कर पाते, उससे भी उनको काफ़ी हेडेक मिलता है। तो ये वो जो चीज़ है ना, यहाँ मुझे लगता है काफ़ी कम हो गई है मगर थोड़ी सी कम है, कि इट्स बेरेबल, कि यहाँ स्मेल करेंगे तो इट्स बेरेबल, दूर स्मेल करेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे कि बाकी डीएनए भी लगते हैं, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा क्लोज जाओगे तो थोड़ा सा हार्श महसूस होगा, वो स्मूथनेस नहीं है, वो मैं कहूँगा जो एलिगेंस होनी चाहिए फ्रेंड्स के अंदर वो नहीं है, जो आपको काफ में मिल जाती है, ब्लू में मिल जाती है, वो स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर। 5-6 दिन बाद में मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इट्स डिसेंट, इट्स ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि इससे अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है बाहर, मगर ये दिस इज़ गुड, दिस इज़ लाइक अपने प्राइस के हिसाब से ये ठीक है, बट आई स्मेल बेटर क्वालिटी। और बाकी 5 दिन में भी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मुझे लगता है इसको या तो काफ़ी टाइम लगेगा ठीक होने में, या फिर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है, सी हवा में कोई कंप्लेंट नहीं है, हवा में इट स्मेल्स ब्यूटीफुल, इट स्मेल्स ग्रेट, स्मेल्स गॉर्जियस। इनफैक्ट हवा में कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, 5 घंटे बाद द ड्राई डाउन इज़ ब्यूटीफुल, जब ये पूरा फ्लोरल सोपी इस टाइप का हो जाता है, इट इज़ ब्यूटीफुल इन द ड्राई डाउन, लाइक द एक्सट्रीम ड्राई डाउन इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अगर आप इसको बार बार ऐसे स्मेल करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होगा, कि आप बोलेंगे हाँ यार बहुत ज़्यादा ना एकदम एम्प अप होकर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है ऑयल कंसनट्रेशन बहुत भरमार है यहाँ पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेडिएट कर रहा है, ऐसा है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी, तो वहाँ पे स्मूथनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मगर अगर आपको एक परफॉर्मिंग डीएनए चाहिए जो आपको मिले 10-11 घंटे 12 घंटे आराम से चलता रहे, तो ये वो है, और हवा में बहुत अच्छा महकता है। अगर आपका पर्पस है कि भाई कॉम्प्लीमेंट मिले, हवा में बढ़िया से खुशबू आती रहे, चलता रहे पूरा दिन, ऑफिस में, बाहर, धूप में, बाइक पे भी, तो ये आपके लिए है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी मिले तो मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल ले लीजिए, आप काफ ले लीजिए, अगर आपको वो हेडेक इंड्यूसिंग वाइब अगर आपको झेल सकते हैं। पर्सिवल जैसा तो ये है, ये मैं कहूँगा कि मॉन्ट ब्लांc लेजेंड ब्लू के बीच में ना होकर ये मेरे हिसाब से काफ और पर्सिवल के बीच में कहीं है, कि पर्सिवल को मान लीजिए मैंने पर्सिवल को यहाँ रख दिया और यहाँ मैंने काफ को रख दिया, तो उनके बीच में ये कहीं पे है कि एक्वेटिकनेस काफ जितनी नहीं है मगर थोड़ी है, मगर ज़्यादा पर्सिवल जैसा है। पर्सिवल मतलब काफ़ी ब्लू है, सिट्रसी है, क्लीन है, शार्प है, मस्की है, तो ये वैसा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बाय कर रहे हैं, आप क्या स्मेल करना चाहते हैं, क्या ये आपके विजन से, आपके डायरेक्शन से अलाइन करता है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं अलाइन कर रहा है जो आप चाहते हैं इसके अंदर देखना, तो ये आपके लिए है, नहीं तो ये नहीं है, ओके। सो अगर आप काफ ओन करते हैं पहले से और आपको हेडेक इंड्यूसिंग वाइब उससे मिलती है, और आप चाहते हैं कि वो हेडेक वाली वाइब मुझे ना मिले और मैं काफ को एंजॉय करूँ, शायद आप इसे एंजॉय कर सकते हो। मगर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास काफ है तो ये रिडंडेंट है, काफ ऑलरेडी है आपके पास लगा रहे हो, ठीक है, रिडंडेंट लगेगा मुझे। बट अगर आपको 50 ml IIS ये 800 रुपये के आसपास है, ठीक है, तो 50 ml आपको ये 800 रुपये के आसपास अगर आपको चाहिए तो ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये हवा में तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, अप क्लोज डिसअपॉइंट कर सकता है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आधे घंटे बाद ये अच्छा लगने लग जाता है। शुरू का 15 से 20 मिनट 25 मिनट ये थोड़ा लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है, बट पेपर पे फिर ये धीरे धीरे कपड़ों पे धीरे धीरे सेटल हो जाता है। स्किन पे मत करना, आई से कि स्किन पे तो कोई सा परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई एडवोकेट अगेंस्ट यूजिंग परफ्यूम्स ऑन स्किन, बेटर सेफ देन सॉरी, और मेरा कोई रीज़न नहीं है। सो ये फ्रेग्रेंस ऐसा है जो आपको हवा में अच्छा लग सकता है, अप क्लोज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा, थोड़ा सा हार्श लगेगा, तो ये रियलिटी है इसकी जो है, ठीक है। सो यस, ये क्योंकि सी मैं लेजेंड ब्लू का फ़ैन इतना बड़ा नहीं हूँ, परफ्यूम बहुत अच्छा है, मेरे पास का क्लोन भी है, वो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, वो रम्श, ये जहाँ एग्जैक्टली मेरी इस टाइम फिंगर है, ये है अफनान का रम्श, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लू फ्रेग्रेंस, इसके अंदर कोई एक्वेटिकनेस नहीं है, प्योर शार्प सिट्रसी ब्लू फ्रेग्रेंस, जो मॉन्ट ब्लांc लेजेंड ब्लू है ये वो ही है। तो वो एसेंस इसके अंदर भी है,
ठीक है, मगर ये फुली उसके जैसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत काफ के जैसा भी, थोड़ा एक्वेटिक टच इसके अंदर है मगर काफ जितना नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादा पर्सिवल की तरफ लगता है मुझे, क्योंकि पर्सिवल दोनों है, थोड़ा सा एक्वेटिकनेस है और थोड़ा जो एबरक्रॉम्बी की जो पूरी ब्लू एज है, पूरी ब्लू वाइब है, वो वहाँ पे है। तो वो पर्सिवल की तरफ मुझे ज़्यादा लगता है रादर देन काफ। काफ का वही मैं जो आपको वही बता रहा हूँ ना, वही वो हेडेक इंड्यूसिंग जो ओशियानिक वाइब आती है, एक्वेटिक वाइब, वो है इसके अंदर। मतलब वो इसके अंदर काफ़ी कम है, काफ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग उसे झेल नहीं पाते। काफ़ी लोग कहते हैं इट्स हेडेक इंड्यूसिंग ये वो। तो वहाँ पे हम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास काफ है और आप इस प्रोफाइल को एंजॉय नहीं, मुझे लगता है ये रिडंडेंट लगेगा, आपके पास ऑलरेडी काफ है। अहमद अलमगरीबी काफ आपके पास है, अहमद ब्लू भी आपके पास है, तो भी आपको रिडंडेंट लगेगा। इन दोनों में से आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हवा में कुछ एंजॉय करना, यू वांट टू एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस इन एयर, एयर में ही एंजॉय करते हैं। कोई भी ऐसे 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 लगा के तो चलता नहीं है ना भाई, राइट? ऐसे ऐसे कोई लगा के नहीं चलता, ऐसे ऐसे कौन कौन चलता है, कोई नहीं चलता। सो सबके सब हवा में ही एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स को, तो ये वो काम करेगा। ये आप अपने यहाँ पे जहाँ भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे ट्राई करो इसीलिए क्योंकि आपको हवा में एंजॉय करना है। मैं इसका आपको एक एस्थेटिक बता रहा हूँ कि ये ऐसा करेगा, हवा में बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगा, क्योंकि हवा में इसका कॉन्सेंट्रेशन घुल के सॉफ्ट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, दूसरे के पास जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है। सो ये इसकी है, जो देखो ये डीएनए, एबरक्रॉम्बी एंड फिच का डीएनए यही है, सेम ये चीज़ है, बस आपको दूसरी बॉटल में मिल रहा है with less aquatics rather than with the comparison to calf and Ajmal blue and all, right? So अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो go for it, नहीं तो skip it, simple as that, right? So this is my take on Legend by Menvox. So this was my review, my take on Menvox Legend, and I hope you like this review. I hope ये चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अगर कुछ लोग परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी को लेकर कह रहे हैं तो भाई 1.5 घंटे से ऊपर का प्रोडक्शन है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है और आराम से आपको 10-11 घंटे से ऊपर का ही आपको ये लॉन्जेविटी देगा। आपको कपड़ों से महसूस होता रहेगा, लोगों को आपको महसूस होता रहेगा कि हाँ अब भी परफॉर्म कर रहा है, लगेगा। नोज ब्लेंड भी हो सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत है, इतना ज़्यादा विफ आते रहेंगे कि लगेगा कि अब पता नहीं शायद आ नहीं रहा, नोज़ बहुत अच्छे से रजिस्टर कर लेगी इसको, ऐसा हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज इट। आप मुझे बाकी बताइए कौन सा आप रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन सा आप परफ्यूम का रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन सा हाउस का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। विल टोटली डाइसेक्ट इट, टोटली विल टॉक अबाउट इट, राइट? सो आई होप लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी इन दिस वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।